कबूल है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कबूल है। एक जानिब महर को तलाक होने जा रही है और दूसरी जानिब शबरेज स्टेज पर दूल्हा बना बैठा है और एलेना ने तो अपनी तरफ से कबूल है भी कर लिया है, शबरेज भी कबूल करने जा रहा है। अब इस मामले का क्या बनेगा और उसके अलावा महर को तलाक दिलवाने में किसने अपना किरदार अदा किया और इससे क्या जिसने ये किरदार अदा किया उसका कोई फायदा होने वाला है या कि फिर से शबरेज का ही फायदा होगा, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। ये सब होगा एपिसोड 17 के अंदर, लेकिन उससे पहले एपिसोड 16 में कुछ चीजें हुई हैं, एक दो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं और सीधा चलते हैं एपिसोड 17 में क्या होने वाला है उस पर। एपिसोड 16 में वैसे तो बहुत से सीन्स थे, लेकिन एक ही काबिल जिक्र सीन है जिसके 2-3 पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहूंगा। एलेना के साथ शबरेज की बेहोशी में जो भी हुआ वो हम सबको तो पता है कि वो एक गलत मामला है और फेक एक इल्जाम उस पर लगाया गया है, लेकिन आप यहाँ पर काशान का जरा स्टाइल देखिएगा, किस तरह से गैरत का मुजाहरा कर रहा है और किस तरह से शबरेज को मारने के लिए आगे आगे जा रहा है और इस तरह से शो कर रहा है कि जिस तरह अभी अगर शबरेज को ये पकड़ ले तो उसको चीर फाड़ के रख देगा, जबकि इससे कुछ एपिसोड्स पहले शबरेज ने इसको अच्छे तरीके से धोया था और इसकी औकात दिखाई थी। इसलिए मुझे तो ये इसका उछलने वाला सीन देखकर बड़ी हंसी आई है। इसके अलावा शबरेज पर जो एलेना की जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं वो शबरेज तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस मामले में सीधा सीधा एक तरीका था इसका कि मेडिकल करवा लिया जाता और सारा का सारा मामला क्लियर करवा दिया जाता। अगर शबरेज पर इतना बड़ा इल्जाम आ रहा था तो मेरे ख्याल से शबरेज की जगह कोई भी अगर अक्लमंद शख्स होता तो सीधा सीधा कहता कि जी मेडिकल करवा रहे हो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो बात सारी खत्म हो जाती। लेकिन शबरेज एक्सेप्ट किए बगैर वहां से निकल तो गया। उसके बाद एलेना ने उसको ब्लैकमेल किया। पहले तो शबरेज के घर वालों ने उसको ब्लैकमेल किया, उसके बाद एलेना ने उसको इमोशनल काफी सारा ब्लैकमेल किया है, जिसके बाद ये दिखाया गया कि एपिसोड के आखिर में शबरेज एलेना से शादी के लिए हाँ बोल देता है। अब जनाब नेक्स्ट एपिसोड में अचानक से जो है वो एक बड़ा धमाका होने जा रहा है, क्योंकि एक जानिब महर को अचानक से तलाक हो चुकी है। महर शबरेज के घर में पाई जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया है ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असल में महर को तलाक दिलवाए जाने का काम किया है काशान ने और उसका इल्जाम वो लगा देगा शबरेज पर। वो ये सोचेगा कि अब फिर से शायद मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन इस बार भी उसका नंबर नहीं आने वाला। पिछली बार उसने महर की शादी तोड़वाई और नंबर किसी और का लग गया। इस बार वो महर की शादी तोड़वाएगा और नंबर शबरेज का लग जाएगा। वो कैसे? क्योंकि महर तलाक के बाद आई है शबरेज के पास और उसने ये बात क्लियर कर दी है, शबरेज के साथ गुस्सा किया है इस चीज पर और वहां से चली गई है। अब एक जानिब शबरेज की शादी होने वाली है और दूसरी जानिब उसको पता चला है कि जी महर तो फ्री हो चुकी है और अब शबरेज जाकर बैठता है स्टेज के ऊपर और वहां पर उसको जहन में क्या आता है क्या नहीं आता। एक तरफ एलेना जो है वो शादी के लिए रजामंद हो चुकी होती है, बाकायदा कबूल है कर चुकी होती है और उसके बाद अचानक से शबरेज उठकर भाग पड़ेगा। तो ये सीन देखकर यहीं से क्लियर हो जाता है कि शबरेज एलेना के साथ शादी नहीं करेगा, बल्कि यहां से भागेगा और सीधा का सीधा जाएगा महर की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी मुझे फनी सी बात लगी है कि अच्छी खासी काशान की बहन की यानी कि एलेना की शादी होने जा रही थी शबरेज के साथ और फिलहाल होने देनी चाहिए थी। अचानक से उसको क्या पड़ा कि उसने महर के खामिद को उठवाया, अगवा करवाया और उसके बाद उसके माथे पर गन रखवा कर गन पॉइंट के ऊपर तलाक दिलवा दी। लेकिन काशान ने यहाँ पर ना तो महर का नुकसान किया उस तरह से और ना ही शबरेज का नुकसान किया, बल्कि सबसे ज्यादा उसने अपनी बहन का नुकसान किया और उसके बाद अपना। और ये बात क्लियर है कि ये सारे के सारे मामले के पीछे काशान ही है। इसके बाद महर ये दिखाया जाता है कि शबरेज से नाराज ही रहने वाली है कुछ एपिसोड्स तक, क्योंकि महर ये समझती है कि मेरी शादी तोड़वाने में और मेरे जाहिर सी बात है कि उसकी शादी टूटने की वजह से उसके वालिद नाराज हो रहे होंगे उससे, तो उस सब में शबरेज का ही हाथ है। उसको ऐसा नहीं था करना चाहिए। जब वो कहकर गया था कि ठीक है मैं तुमसे दूर हो रहा हूं, तो अब उसको ये काम नहीं था करना चाहिए। बहरहाल ये मामला चलेगा और किस तरफ जाएगा ये तो आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है और जो मुझे इम्कानात लगते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने अपने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं और कुछ चीजें क्लियर की थी और तकरीबन वैसा ही होता जा रहा है, तो अब आगे भी तकरीबन वैसा ही होगा जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है। इसलिए मैं कहता हूं एक बार फिर से कि नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाला है और बहुत मजे का होने वाला है। और अगर एपिसोड 16 की बात की जाए जो कि ऑन एयर हो चुका है, तो एपिसोड 16 भी बहुत मजेदार था, जबरदस्त था और इसको मैं 10 में से 9.5 पॉइंट देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एंगेजिंग और मजेदार था। और इसके साथ जो नेक्स्ट का सारा वो जोड़ दिया गया ना नेक्स्ट एपिसोड का, वो और ज्यादा मजेदार सिचुएशन है। इस वजह से ये एपिसोड और अगला और मुझे लगता है कि उससे अगला भी बहुत ज्यादा मजे के होंगे ये एपिसोड्स। बहरहाल ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।